फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्माइल प्रोजेक्ट का पेपर नंबर 11 की स्टडी करेंगे। हम अभी तक 10 पेपर हम पढ़ चुके हैं, जिसका मैंने आपको हर पेपर में 10-10 क्वेश्चन करवाए हैं। तो 10 पेपर आपके पास में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पेपर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान से देखना और हर पेपर में से क्या क्वेश्चन को नोट करते हुए हमें प्रैक्टिस करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आप स्टार्ट करने से पहले चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 एक नंबर का है। सूत्र संकलन व्यकलन द्वारा 69 का वर्ग ज्ञात करो। क्वेश्चन है वैदिक गणित का संकलन व्यकलन द्वारा 69 का वर्ग ज्ञात करो। तो देखते हैं 69 का वर्ग 69 का स्क्वायर। तो हमें 69 का वर्ग ज्ञात करना है। ये तो कंसेप्ट ये है कि हमें इसके दशक यानी इसके जो 10 के गुणक में जो संख्या है उसके पास में लेके जाना है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये किसके निकट है? 70 के निकट। अब 70 से कितना कम है? ये 1। तो मैंने क्या किया, इसमें से 1 कम कर दिया और 1 प्लस कर दिया। प्लस अब ये कितना कम है? इससे 1 कम है, तो उसी जो जितना कम है उसी का स्क्वायर। इसको बोलते हैं इष्ट संख्या। इष्ट संख्या कितनी? 1। तो हमने क्या किया, ये जो नंबर दे रखा है उसके दशक के पास में देखना है। जैसे 69 है तो इसके 69 किसके पास में? 70 के पास में। अभी 70 से कितना कम है? 1 कम है, तो इसमें एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया। अब कितना कम था? उसी का स्क्वायर, उसको बोलते हैं इष्ट संख्या। तो ये हो गया हमारे पास में 68 और ये हो गया हमारे पास में 70 और ये प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल किया 70 को 68 से, तो गुणा कर लीजिए। 856, 7 6 42, 42 से 5 47। तो ये हो गया हमारे पास में 4760। 70 को 68 से गुणा करने पे क्या है? 4760 प्लस 1, तो ये हो गया 4761। तो ये हमारा सूत्र संकलन व्यकलन द्वारा 69 का स्क्वायर है। दोबारा देखना, 69 का स्क्वायर निकालना है संकलन व्यकलन द्वारा। तो ये 10, 20, 30 यानी 10 के गुणांक में किसके निकट है? 70 के निकट है। किसके निकट है? ये 70 के निकट है। 70 से कितना कम है? 1 कम है, तो एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, और जितना माइनस प्लस किया उसी का स्क्वायर ऐड किया, उसको बोलते हैं इष्ट संख्या। तो इष्ट संख्या क्या है? 1। फिर 69 में से 1 गया 68, 69 प्लस 1 70 और 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों को मल्टीपल किया नॉर्मल और इसमें ये ऐड किया, तो 69 का वर्ग क्या आ गया हमारे पास में? 4761। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60 का मान ज्ञात करो। 11वें पेपर की स्टडी अपन कर रहे हैं। 10 पेपर हम पढ़ चुके हैं अभी तक, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मेहनत कर रहे होंगे। और जिसको नहीं पता आप उसको बताएं कि हमारी 10:15 बजे रोज़ मॉर्निंग में क्लास होती है, तो उससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। शेयर कर दो आप। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60, इसका मान ज्ञात करना है। cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। तो मैंने क्या किया, इस टेबल में से हमारे पास में जो टेबल होती है उसमें से इनका मान रखेंगे। तो cos 45 हमारे पास में होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2 और sin 60 होता है √3/2। मैं एक बार ये मान रख देता हूँ। हमारे पास में cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान √3/2। ये
टेबल में हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 6 में, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। इन दोनों को गुणा किया 1/2√2 माइनस √3/2√2, एलसीएम लिया 2√2 सेम 1 माइनस √3/2√2, ये आपका आंसर। ध्यान देखना हमारे पास में 12 पेपर इसमें प्रोजेक्ट के, 12 पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं भी आपको बता रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक वाइज क्लासेस लूँगा। इसके बाद में जब पेपर 12 कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्लास पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट, उसके बाद में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 4 ग्राफ। ये 4 क्लासें मैं इसके बाद में पेपर कंप्लीट होने के बाद में पढ़ाऊँगा, जिसमें से चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 4 ग्राफ, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। ये क्लास ये होगी हमारी नेक्स्ट पेपर 12 कंप्लीट होने के बाद में। तो ये क्वेश्चन था हमारा, इसका मान ज्ञात करना था, टेबल में से मान रखा, कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है 95 152 का HCF ज्ञात करो। कोई मेथड का नाम नहीं दिया इसने, यूक्लिड विभाजन भी नहीं बोला है, अभाज्य गुणनखंड भी नहीं बोला है। जब मेथड का नाम नहीं है तो जो आपको अच्छे से आता है उससे करना है, और अगर मेथड का नाम देता है तो फिर हमें पर्टिकुलर उसी मेथड से करना है, अभाज्य गुणनखंड और जिससे भी करना हो। तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मेथड अप्लाई कर लेते हैं। 95 के टुकड़े किए 5 19 19, तो 95 के टुकड़े क्या हो गए 5 और 19। फिर 152 के करेंगे इसी प्रकार, 2 से किया 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छिक 12, 2 से किया 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 19, 19 से किया, प्राइम अभाज्य संख्या 19 का ही भाग जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो कॉमन होता है वो HCF होता है। अब कॉमन क्या है हमारे पास में 19, तो HCF कितना आ गया 19। तो हम एग्जाम में किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः 95 152 का HCF 19 है। ये हमें फाइनल आंसर लिख के आना इस प्रकार हर क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 था। तो मैं मेथड का नाम नहीं दिया, तो मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से किया। तो आप यहाँ पे लिख देना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर। हम यहाँ पे यूक्लिड भी लगा सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छे से आता है उससे करना है, क्योंकि मेथड का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं √2 करवा चुका हूँ, √5 करवा चुका हूँ, √6 करवा चुका हूँ। मैंने बोला था आपके सिलेबस में √2, √3, √5 इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, इम्पोर्टेंट है ये। तो मैंने बोला था इसके एप्लीकेशन के जैसे इसको याद करना है, और याद करने के बाद में हम इसमें 2 की जगह 3 करेंगे, 3 की जगह 5 करेंगे। मैंने देख रखा है पहले, तो इसको मैं आज ज़्यादा लॉन्ग नहीं लूँगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ। माना √3 एक परिमेय संख्या है, समीकरण 1। माना a/b एक परिमेय संख्या है, जहाँ a b पूर्णांक और b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 2, 1 व 2 से √3 बराबर a/b क्रॉस मल्टीपल किया, तो a बराबर √3b, दोनों तरफ वर्ग किया, a² बराबर √3b का स्क्वायर, तो a² बराबर 3b²। समीकरण 3, a के लिए देखा, b के लिए देखा, c के लिए, तो a बराबर 3c। माना a का मान 3 में रखने पर a की जगह 3c रखेंगे, 3c का स्क्वायर बराबर 3b²।
9c² बराबर 3b²। तो 9c² अपॉन 3 बराबर b²। तो ये हो गया 3c² बराबर b²। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, 3b² को विभाजित करता है, 3a² को विभाजित करता है, तो 3a को विभाजित करेगा। इसी प्रकार इधर 3b² को विभाजित करता है तो 3b को विभाजित करेगा। ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं सारा। तो समीकरण 2, 3 और 4 में, 3 व 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः हमारी धारणा गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखना, मैंने √2 का बताया, आपको 5 का बताया, 6 का बताया और आज √3 का है। तो ये क्वेश्चन चेंज होके इन चारों संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या से आपसे पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मेट याद करना है, 2 का एक किसी का याद कर लीजिए और उसके बाद में फिर उसको आप चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको आप अच्छे से सारे बच्चे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 16 का। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। उसकी भुजा ज्ञात करो, 1 नंबर का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 में से। आयतन दिया है, भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन हम जानते हैं, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब इन्होंने हमें आयतन दिया है 512। अब a क्यूब, ये किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो a कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो भुजा पूछी थी इन्होंने हमसे, तो अतः घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। ओनली भुजा पूछी थी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, घन का आयतन का फॉर्मूला लगाया और इसका क्यूब किया। किसी को क्यूब नहीं पता हो तो देखो इधर कैसे निकालते हैं। 2 का भाग दिया 256, 2 का दिया 128, 2 का दिया 64, 2 का दिया 32, 2 16, 2 8, 2 4। तो ये हो गया हमारे पास में। अब इसमें से क्यूब कैसे निकालते हैं, 3 को जोड़े बना के, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, तो 2 की पावर कितनी, 3, यानी कितना होता है, 8। तो ये क्यूब निकालते हैं। जैसे स्क्वायर वर्ग में अपन 2 के जोड़े बनाते हैं, इसमें 3 के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन आ गया, कल हमने पढ़ा था बहुपद px बराबर 2x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 को gx बराबर x² माइनस 2 से भाग दो व भागफल व शेषफल ज्ञात करो। इसको डिवाइड करना और भागफल और शेषफल ज्ञात करना। पहले हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो देखते हैं। 2x की पावर 4 सबसे बड़ा, फिर माइनस 3x², 6x माइनस 2, डिवाइड किसका करेंगे, gx का, मीन x² माइनस 2 से भाग लगाना है। तो मेरे पास में x² है, मुझे 2x की पावर 4 चाहिए, तो मैं किससे गुणा करूँ इसको, 2x² से। 2x² को x² से किया, 2x की पावर 4। अब उस 2x² को माइनस 2 से भी करेंगे, तो माइनस के 4x², साइन चेंज, ये कैंसिल। अब प्लस के 4x² में से 3x² गया तो x² बचा, प्लस का 6x हमने नोट किया। अब मुझे x² चाहिए, मेरे पास में x² है, तो किससे गुणा करूँगा मैं, +1 से। तो 1 को x² से किया x², 1 को -2 से किया -2,
ये 2 उतारो इसमें, साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल, तो 6x आगे डिवाइड नहीं होगा। भागफल और शेषफल पूछा है, अतः भागफल 2x स्क्वायर प्लस 1 और शेषफल 6x। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, भागफल और शेषफल पूछा है क्वेश्चन में, हमेशा आया। अगर वो जांच करने के लिए बोलता है तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और गुणनफल 8 है। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 और गुणनफल 8 है। क्वेश्चन देखो, किसी एपी के तीसरे व सातवें पदों का योग 6 व गुणनफल 8 है। जो एपी के प्रथम 16, तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करो। तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करो। देखना एक बार, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बुक में नहीं है। एपी के तीसरे व सातवें पदों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो तीसरा पद, मैंने बोला जो पद होता है उससे 1 कम डी, तीसरा पद ये, और सातवां पद a प्लस 6d। तो इन्होंने ऐसे बोला दोनों पदों का योग, ध्यान से देखना, तीसरे व सातवें पद का योग कितना है 6। तो योग के लिए बोला मैंने, योग किया 6, a और a 2a और 2d और 6d 8d बराबर कितना 6। इसमें 2 का भाग लगा के छोटा कर लेते हैं, 2 से भाग दिया तो a प्लस 4d बराबर 3। आगे बोल रहा है गुणनफल, तीसरा पद और सातवें पद का गुणनफल कितना है 8। तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d और सातवें पद का मतलब a प्लस 6d, इनका गुणनफल कितना है 8। तो इसको कैलकुलेट किया, ध्यान से देखना, या यहाँ से a का मान निकाल के इसमें रख देते हैं। तो देखो इधर यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो a बराबर क्या आ गया 3 माइनस 4d। a की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस 4d। अब जहाँ जहाँ पर a वहाँ क्या रखेंगे हम 3 माइनस 4d। तो a की जगह 3 माइनस 4d प्लस 2d, a की जगह 3 माइनस 4d प्लस 6d बराबर 8। कैलकुलेशन करो, 3 माइनस 4d और माइनस 2d, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 2d, ये कितना हो गया 3 प्लस 2d बराबर 8। ध्यान से देखना, 4 में से 2 गए तो माइनस के 2d बच गया, 6 में से 4 गए तो प्लस का 2d बच गया। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर बराबर 8। तो माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8, ये 9 उधर जाते किसके हो गए माइनस के, माइनस 4d स्क्वायर बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4d स्क्वायर बराबर 1, तो d स्क्वायर बराबर 1/4। तो d का मान क्या आ गया 1/2। d का मान आ गया, इसको उठा के a का मान निकाल लें, तो a बराबर 3 माइनस 4d, d की जगह 1/2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3 में से 2 गया तो 1। तो a का मान आ गया 1, d का मान आ गया हमारे पास में कितना 1/2। हमें पूछा है 16 पदों का योग, और मैंने बोला है आपको जब भी योग दिख जाए क्वेश्चन में Sn का फॉर्मूला लगाना है। तो योग के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितने पदों का योग 16 पदों का, a का मान 1,
n कितना 16, d कितना 1/2, Sn बराबर 16/2, 2 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 को 1/2 से गया 15/2, ये कितना हो गया हमारे पास में 8, एलसीएम लिया 2 तो हो गया 4 प्लस 15 तो हो गया 8, 15 4 19/2, इससे इसको काट दिया तो 4 19 को 4 से गुणा किया 76, अतः 16 पदों का योग 76 है। ध्यान से देखना, थोड़ा अलग क्वेश्चन बुक में नहीं है। ऐसा बोल रहा था तीसरे और सातवें पद का योग बोला है तो योग किया कितना 6, यहाँ से इसका 2 का भाग लगा के यहाँ से 1 का मान निकाल लिया है 3 - 4d। फिर आगे बोल रहा है दोनों पदों का गुणनफल कितना है 8, दोनों को गुणा किया और एक ही जगह हमने ये वैल्यू रख दी, यहाँ से समीकरण बन गया और किसका मान निकाल लिया डी का मान निकालने के बाद में इसको उठा के यहाँ रखा तो किसका मान आया ए का मान 1, डी का मान आधा। अब योग बोला है तो योग के लिए Sn का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। n का मान 16 दे रखा है, ए का मान हमारे पास में आ गया, डी हमारे पास में आ गया। इस प्रकार n के 16 पदों का योग कितना आया 76। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको नोट कर लेना, ये हमारी नोटबुक में नहीं है, अलग से पूछा गया, लेकिन कंसेप्ट वही तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD हो तो सिद्ध करो कोण BAD बराबर ट्वाइस ऑफ कोण BDC प्लस कोण CBD, ये हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखना, तो ये क्वेश्चन हमारे पास में कि दिया हुआ है। सबसे पहले ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है। दिया हुआ है हमें कि ABCD चतुर्भुज में ABCD चतुर्भुज में AB बराबर AC बराबर AD, ये हमें दे रखा है, सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। कोण BAD बराबर ट्वाइस ऑफ कोण दुगना है BDC प्लस CBD के। तो ध्यान से देखेंगे एक बार, तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है, ये चैप्टर नंबर 12 से है। तो इससे बोल रहा है AB ये, AC ये पूरा और AD ये बराबर है। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण उसके केंद्र पर बनने वाला कोण, जो केंद्र पे जो कोण बनता है वो परिधि के शेष भाग का क्या होता है दुगना। तो मैं ये इस कोण की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये कोण डबल होगा इसका, ये कोण किसका डबल होगा इसका, और ये इधर वाला कोण किसका डबल होगा इसका। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कोण BAC। प्रूफ देखते हैं, तो हम पहले वो नोट लिखेंगे, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है, यही प्रमेय होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कोण BAC की, जो कोण BAC है ना वो दुगना है कोण BDC
सी, समीकरण 1। ये कोण इसका डबल, ये कोण इसका डबल, तो बात करेंगे कोण CAD, CAD किसका दुगना, ट्वाइस ऑफ कोण CBD, CBD, समीकरण 2। तो ये नोट हमें लिखना जरूरी है कि जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो शेष भाग का दुगना होता है। ध्यान से देखना, ये यहाँ का डबल है क्रॉस यूं समझाने के लिए, और ये इसका डबल है। तो मैंने दोनों समीकरण बनाए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐड किया BAC प्लस CAD, 2 कोण BDC प्लस 2 कोण CBD। डायग्राम में देखो BAC, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके क्या बना रहा है, BAD बन रहा है। कोण BAD बराबर 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, कोण BDC प्लस कोण CBD। यही हमें सिद्ध करना था। बस इतना सा ध्यान रखना, दिया हुआ है क्वेश्चन में से नोट किया, सिद्ध करना है क्वेश्चन में से नोट किया। ये इधर का डबल ये, इधर का डबल ये, यानी मैं बात करूँ रफली तो 1 2 का डबल 3 4 का डबल। तो मैंने ये किया, यहाँ से समीकरण 1 बनाया, यहाँ से समीकरण 2 बनाया, दोनों को जोड़ दिया। जो मैं सिद्ध करना है वो वाला पार्ट हमें आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर नंबर 12 में एग्जाम्पल था ये। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आएंगे पार्ट फर्स्ट सेकंड करके। फर्स्ट पार्ट कर लेते पहले। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस 36 बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये से बोल रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस 36 बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो मैंने आपसे कह रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो किसी भी एक साइड को चेंज करो। तो साइन थीटा प्लस 36, हमारे पास में कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अगली स्टेप में साइन से साइन कैंसिल हो गया, देखो तो थीटा प्लस 36 बराबर 90 माइनस थीटा। ऐसे केस में थीटा एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो थीटा वो थीटा इधर है प्लस का 90 और ये 36 उधर गया प्लस का। तो थीटा और थीटा 2 थीटा, ये कितना हो गया 6 126। तो थीटा बराबर कितना हो गया 126/2। तो थीटा का मान कितना आ गया 63 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 63 डिग्री। तो हमने इसने बोला था कि ये दोनों बराबर हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। अगले स्टेप में थीटा से साइन कैंसिल, थीटा को एक तरफ किया तो ये 90 प्लस 36 हो गया और थीटा कितना आ गया 63 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में से 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर में आते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। दोनों पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार इस पे लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों ब्रैकेट पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, तो साइन स्क्वायर ए, मैंने इसको दोनों को साथ लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा जिसका मान कितना होता है 1 प्लस 2 साइन ए। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin प्लस कोसेक स्क्वायर एज इट इज, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, प्लस 2 कोस ए, सेक का फॉर्मूला 1/cos ए और सेक स्क्वायर एज इट इज। तो ध्यान से देखना, इसका मान 1 सर्वसमी का होती है, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 कोसेक स्क्वायर एज इट इज प्लस ये से कैंसिल 2 एकम 2 प्लस सेक स्क्वायर है। तो आप देखो 2 और 2 4 और 1 5, क्या बचा, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वही 2 पार्ट माध्यक बहुलक वाले। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स थोड़ी सी टफ है तो वो इस सेक्शन को अच्छे से करके जाएं। माध्यक बहुलक वाले को 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें से 3-3 नंबर के करके 2 क्वेश्चन रहते हैं, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बंटन में माध्यक व बहुलक ज्ञात करो। माध्यक व बहुलक ज्ञात करो। तो पहले अपन माध्यक निकालेंगे। वर्ग दे रखा है इन्होंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। F दे रखा है 5, 8, 20, 15, 7, 5। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है। तो पहले अपन माध्यक निकाल रहे हैं। तो माध्यक के लिए हमें CF बनाना पड़ता है। F बारंबारता होता है, CF को संचय बारंबारता बोलते हैं। संचय बारंबारता कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। पहला नंबर ऐसे कैसे लिखना है, उसके बाद में सेकंड नंबर इसमें जोड़ना है, फिर इसमें ऐड करना है। ये 55 और ये 60। तो पहला नंबर ऐसे कैसे लिखा, 5 8 और 5 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 और 7 55 और 5 60। अब हमने जो संचय बारंबार बनाई उसका लास्ट एलिमेंट का आधा करेंगे। तो 60 का आधा कितना 30। अब ये 30 हमें CF में चेक करना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो 13 से तो बड़ा है, 33 से छोटा है, तो कौन से वर्ग में एग्जिस्ट होगा, 20 से 30 वाले में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग 20 से 30। ये माध्यक वर्ग आपको ये बताएगा कि जो आपका आंसर है वो इनके बीच में से आएगा। फॉर्मूला लिखेंगे माध्यक का। माध्यक को M से डिनोट करते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीपल H। नोट करेंगे L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी बोले तो 20, n/2 हम निकाल चुके हैं 30, CF इससे जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, H इनका अंतराल 10। फॉर्मूले पे नोट करेंगे, L का मान 20, n/2 30, CF कितना 13 अपॉन F कितना 20, H कितना 10। तो M बराबर 20 प्लस ये से कैंसिल हो गया, 13 30 में से 13 गए तो 17 बटे 2। तो M बराबर 20, 17 में 2 का भाग दिया तो 8.5। तो M बराबर कितना हो गया 28.5। तो मैंने बोला था जिसका आंसर आता है वो इन दोनों के बीच में से ही होगा। तो हमारा माध्यक कितना आया 28.5। तो अतः लिखेंगे अतः माध्यक बराबर 28.5। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो इसने पूछा है माध्यक, और 3 नंबर में पूछा है बहुलक। तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, बहुलक ज्ञात करो। बहुलक सबसे आसान है, इसमें कोई हमें टेबल नहीं बनानी पड़ती, एक्स्ट्रा एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले के ऊपर इसके मान को पुट करना है, देन कैलकुलेशन करनी है। तो देखते हैं बहुलक।
बहुलक में क्या करना पड़ता है, जो f दे रखा है उसमें चेक करना पड़ता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 20। जो सबसे बड़ा नंबर उसको बॉक्स में बंद करना है और लिखना है अतः बहुलक वर्ग 20 से 30। फॉर्मूला लिखेंगे, बहुलक को व्यक्त करते हैं जेड से। जेड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीपल H। L लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20। F1 जो सबसे बड़ा नंबर है वो F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, अंतराल को बोलते हैं H। फॉर्मूले पे रखेंगे, Z बराबर L का मान 20, F1 20, F0 8, 2 इंटू 20 माइनस 8 माइनस 15 इंटू 10। तो Z बराबर हो गया 20 प्लस 20 में से 8 गए 12, 20 दूनी 40। जब भी दो संख्या माइनस की होती जुड़ जाती, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, इंटू 10। तो Z बराबर 20 प्लस 12, ये इसमें से बच गया तो 7, 17 इंटू 10। तो Z बराबर 20 प्लस 120 बटे 17। Z बराबर हो गया 340 प्लस 120। तो Z बराबर हो गया 0, 4, 2, 6, 3, 1, 4, 17। डिवाइड कर दो, पॉइंटों में आंसर निकालना है। 17 दूनी 34, 17 51, ये 17 102 17 1 0। तो Z आ गया हमारे पास में 27.06। तो बहुलक कितना आता है, बहुलक 27.06। तो ये हमारे पेपर नंबर 11 का आज लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी थी, सभी को अच्छी लगी होगी। तो आप इस पेपर को अच्छे से करें, सबको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं पेपर नंबर 12 में।